मैं अपने बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं अब तुम लोगों के साथ भी नहीं रहूंगी। मुझे ऐसे गांव में रहना ही नहीं है जब बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया जाए। ये इस गांव की परंपरा है बेटा। 5 बार सलाखों से दागते हैं। देखिए सरपंच जी, ये शहर है आपका, गांव नहीं। आपकी सरपंचगिरी यहाँ नहीं चलेगी। ए छोकरे, पहले तो नीचे आवाज करके बात कर। तू मुझे जानता नहीं, और तू जिस बात पे लेके फिर रहा ना, ये सदियों से चली आ रही है परंपरा, और इस बच्चे को कोई रोक नहीं सकता। और हम देखते हैं कौन रोकेगा, और अगर हमारे बीच में फंसा ना तो कटवा दूंगा। सरपंच जी, मैं आपके ना पैर पड़ता। सरपंच जी, मेरे बच्चे के साथ में ऐसा मत कीजिए। आप नहीं दूंगी अपने बच्चे। छोड़! नहीं, मेरा बच्चा। छोड़! मेरा बच्चा। बच्चा दे। भाई तू कौन है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सैम ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइस, आज आप जिनको मेरे साथ देख रहे हो, भाई ये यहाँ से नहीं है, ये है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, ठीक है। जहाँ पर इनके यहाँ एक प्रथा है कि भाई जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है तो उसको गर्म सलाखों से दागा जाता है, ठीक है। तो भाई ये क्यों है, क्या है, एक बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार बताइए मैडम, आप रोइए मत प्लीज़। क्यों ना रो भैया, यहाँ पे तो मेरे बच्चे का सवाल है ना। जब बच्चे के ऊपर बात आती है तो माँ की आंखों के आगे कुछ नहीं आता, उसके बच्चे का चेहरा ही घूमता रहता है बस। मैं समझ सकता हूँ जिसको। एक बार जो है बताइए, मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ें हैं थोड़ा। मैं मध्य प्रदेश के गांव में रहती हूँ, तो वहाँ पे एक प्रथा है, जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसे गर्म सलाखें जो होती है उसे पीठ पे दागा जाता है 5 बार, वो भी 5 बार। तो उससे मतलब क्या होता है, कुछ फायदा होता है? वो प्रथा है, कोई फायदा नहीं होता। बस लोगों के ये अंधविश्वास है, लोगों का मानना है कि वो उनके जो देवी देवता है वो पता नहीं क्या, वो खुश हो जाते हैं, या मतलब प्रथा वो कब से चलती आ रही है। अंधविश्वास के तौर पे उसे पता नहीं कितनी पीढ़ियों से लोग चलाते आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे के ऊपर कोई आँच आने नहीं दे सकती। तो आपका पहला बच्चा है? मेरा पहला बच्चा है, और ये मेरा बच्चा बहुत मिन्नतों के बाद में मुझे मिला है। तो मैं कैसे अपने बच्चे को, शादी के 5 साल बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ है। मैं 5 साल बाद? हाँ जी, मैं कहाँ नहीं गई, कौन से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई ऐसी मैंने जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं ना गई हूँ। सिर्फ एक संतान सुख जो होता है बहुत मुश्किल से, और वो भगवान की देन होती है। मुझे 5 साल बाद मेरा बच्चा मिला, तो मैं कैसे अपने बच्चे को ऐसे किसी के भी हवाले कर दूँ। मैंने खुद ने देखा है, ये सलाखें जब दागी जाती है तो किसी किसी बच्चे की मौत भी हो जाती है। मैंने खुद ने अपनी आंखों के सामने देखा है। 5 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए मैंने देखा। उन्होंने मेरी आंखों के आगे दम तोड़ दिया। पड़ोसियों का, अभी 1 महीने पहले की बात है, पड़ोसियों का बच्चा भी 5 साल का हुआ था, तो उसके भी पीठ पर सलाखें दागी जा रही थी। तो मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया अपना। मतलब ये जो होती है, ये जो प्रथा होती है, मतलब सब गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद होती है? सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं, सरपंच मुखिया जो होते हैं उनकी मौजूदगी में ये प्रथा होती है, और वो ही सारे पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। एक जो होती है, मतलब इनकी एक मेन जगह होती है, उसी जगह पे सब इकट्ठे होते हैं, और पता नहीं इनका कोई इष्ट देवता होता है, उनको सामने रखते हुए ये सलाखें दागी जाती है। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताइए, जैसे कोई जो बच्चे होते हैं अगर वो मर जाते हैं तो उनका क्या कहना होता है? उनका यही कहना होता है कि जिन बच्चों के पीठ पे सलाखें दागी जाती हैं, सही सलामत वो रह जाते, बच जाते, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अब उनकी प्रथा जो है वो आगे ऐसे ही चलती रहेगी। और जो बच्चे दम तोड़ जाते हैं उनके लिए वो बोलते हैं इसमें भी हमारे इष्ट देव का कोई इशारा होगा, ये भी अच्छा ही इशारा है, वो भगवान को प्यारा हो गया। तो मतलब आप एक बार बताइए, आप 4 दिन से गायब हैं, और मतलब कैसे सहन कर रही हैं ये सारी चीज़ें, और किसने बताया आपको मेरे बारे में? भैया, जब
बात अपने बच्चे पे आती ना तो एक माँ को कुछ नहीं दिखाई देता, बस उसे दिखाई देता कि उसका बच्चा सही सलामत रहे कैसे भी। मैंने देखा अभी मैं जब आ रही थी तो जब मैं भागी मैं MP से 3-4 दिन हो गए मुझे निकले हुए। मैं किसी तरीके से जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि वो भैया हेल्प करते हैं तो आप उनके पास जाओ। तो जब भी मैंने उनसे नंबर लेके आपसे बात करी मैंने। कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनका कहना है कि भाई इनका पति और इनका जो है सरपंच जो है इन्हें ढूंढ रहे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे हमारी बात हुई है और वो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब इन्हीं की बात हुई है। तो देखिए आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, ठीक है। जो कुछ भी है ना, मुझे पता चला वो मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं ना, वो किसी भी टाइम आ जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि मेरा पति भी सरपंच का ही साथ दे रहा है, उसे भी अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है। वो बोल रहा है कि इसमें हमारे इष्ट देव राजी होंगे, खुश होंगे, तो ये कोई पता दिक्कत तो नहीं बहन, करनी आप डरो पड़ेगी। मत, ठीक है। हमारे साथ 4-5 लोग मौजूद है, कैमरे के पीछे हैं। कुछ होगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बच्चे का सवाल है भैया, यहाँ पे मैं- नहीं देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं हेल्प करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आप एक काम करिए, माइक रख लीजिए भाई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो लोग आ रहे होंगे और उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के अंदर बने रहना। गांव में ढूंढिया है ना मैं, लेकिन तेरी बीबी पता नहीं कहाँ है। तेरे सुनती भी है या नहीं? समझाता तो मैं उसे सुनती कहाँ है वो। ये देख, यहाँ है, देखा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पूरा गांव छान मारा। तो मैं और क्या करती, मेरे बच्चे का सवाल था यहाँ पे। अरे तो बच्चे का सवाल था तो ये शुरुआत से यहाँ पे चलती आ रही है परंपरा। मैं कोई परंपरा पे विश्वास नहीं रखती, वो अंधविश्वास है। कैसी बातें करती है बेटा? सुन, सरपंच जी है बड़े, प्रणाम करो। क्यों प्रणाम करूं? ये इंसान है क्या? ये बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं। बेटा, कुछ नहीं होता ना, ये इस गांव की परंपरा है बेटा। 5 बार सलाखों से दागते हैं, हमारी भी पीठ पे है, इसकी भी पीठ पे है, और कई गांव के लोगों की सबकी पीठ पे है बेटे। कुछ नहीं होता। और पता है इससे क्या फायदा होता है? बच्चे को कोई बीमारी पास नहीं आती, किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं होती। तो घबराती क्यों है बेटा? जब बीमारी पास नहीं आती तो बच्चे भगवान को क्यों प्यारे हो जाते हैं फिर? नहीं नहीं बेटा, आपको तो बस पड़ती है कि हमारे इष्ट देव खुश हो जाएंगे, और ये आप तो एक अंधविश्वास चलाते आ रहे हो। इसे कोई प्रथा नहीं बोलते। मैं अपने बच्चों के साथ में कुछ भी नहीं करवाऊंगी। सरपंच जी आप बैठिए, आप बैठिए। तूने समझाया नहीं क्या इसको? समझा दो सरपंच जी, आप बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए आप। तुम यार सुनती क्यों नहीं हो किसी बात के लिए? क्यों सुनो, मैं अपने बच्चे के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैं यार आज जो भी कुछ है ना सरपंच जी की वजह से है। हाँ, जो भी कुछ है वो सरपंच जी की वजह से ही तो है। जो बच्चों के, इतने बच्चों को ये भगवान को प्यारे हो जाना है, इतने बेटे क्या धीरे सुन, बोलूं मैं? क्यों बोलूं? जिस वक्त अकाल पड़ा था ना, यही सरपंच तुम्हारे काम आया था। तुम्हारे घर के अंदर खाने पीने को भिजवाता था। हाँ। मैं भी ध्यान रखता था ना, मैं भी समझता हूँ बच्चे की हिसाब को। तो उस खाने पीने का हिसाब आप बच्चों की जिंदगी से लोगे क्या? उनके नहीं। साथ में जिंदगी मौत का खेल खेलोगे बेटा, क्या आप? ऐसी बात नहीं है। ये इस गांव की परंपरा है। जब तक उस बच्चे के 5 बार लोहे की सलाखों से दागा नहीं जाता, ये इष्ट देव खुश नहीं होते हैं बेटे। तू बात को क्यों नहीं समझती? नहीं, मुझे कोई इष्ट देव खुश नहीं करने। मैं खुश हूँ, अपने बच्चे के साथ में खुश हूँ। मेरा बच्चा मेरे साथ में खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे समझाना। ऐसे समझा रहा हूँ सरपंच जी, हद समझा हो रहा हूँ। गई। नाराज मत होइए सरपंच जी, आप बैठिए, मैं समझाता बैठता हूँ। हूँ मैं, पहले तुम तो समझा समझती क्यों नहीं है ले। यार? हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। नहीं, ये बच्चा मुझे इतनी मिन्नतों के बाद में मिला है। 5 साल बाद हमारा वो बच्चा भी पैदा हुआ। सरपंच- तुम्हें भी शर्म नहीं आ रही? वो तो खैर अंधविश्वास में पागल हुए ही जा रहे, वो तो अंधे हो चुके हैं। तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा हमारा बच्चा है, ये समझ क्यों नहीं रहे? अरे अंधविश्वास में हमारे कैसी बच्चे के बातें लिए करती है? हम अंधे हुए जा रहे हैं? हमने अपने सारे बच्चों के गुदवाए हैं बेटे। उससे कुछ नहीं होता बेटे, समझा बेटे? मैं कह रहा हूँ सरपंच जी की बात मानो यार। अभी जो 1 महीने पहले हमारे पड़ोसी के बच्चा जो मौत हो गई उसकी, वो उसका क्या? जब भी तुम्हें कोई सबक नहीं मिला? वो सहन नहीं कर पाया हमारे बच्चा। तो तुम नहीं, दोस्त है यार, क्यों नहीं मानती हो तुम? नहीं, मैं कुछ भी हमारा नहीं करवाऊंगी बच्चा अपने बड़ा बच्चे होकर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा। वो मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगी इसके साथ। जो करना होगा वो कर लेगा, ठीक है? ये करवाना ही हो। और मैं सुन अच्छे से बेटा, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, सुन मैं बेटा, सब कुछ सुन। करवाऊंगी। जिस बच्चे की तू बता रही है ना,
उसने पता है क्या करा, उसके माँ बाप डॉक्टरों के पास ले गए, जिन डॉक्टरों को कुछ नहीं आता उन्होंने उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा दिया, इस वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। हाँ। बाकी बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा बेटे, समझा। डॉक्टरी पढ़ाई को आप बेकार बता रहे हो। ये अंधविश्वास है, ये सलाखों से दागना ये बच्चों का जीवन बचाएगी, है ना? अरे ये बचाएगी, तुम क्यों नहीं मानते हो यार? शुरुआत से इसमें इस गांव में चलती आ रही है परंपरा, ये हमारे बच्चे के लिए सेव है और ये हम मना नहीं करते थे सरपंच को। बच्चों का जीवन बचाएगी तो वो 5 बच्चे जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई है उनका क्या? अरे वो तो जीवन बचाती है तो ना, यार तो मौत क्यों हो गई उनकी? तो यार तुम्हें उनका क्या लेना? तुम्हें हमारे बच्चे का तुझे भविष्य देखना है कि भगवान नहीं और देखना? पे भरोसा है? अगर भगवान ऐसे ही होते हैं ना तो मुझे नहीं है भरोसा भगवानों पे। नहीं बेटे नहीं, कभी भी भगवान से भरोसा मत उठाना। भगवान बहुत बड़े होते हैं बेटा। जो आज हम इस जीवन में जी रहे हैं, जो हमें जन्म मिला हुआ है, ये सब उस मालिक की देन है। सरपंच जी, मैं आपके ना पैर पड़ू सरपंच जी, मेरे बच्चे के साथ में ऐसा मत कीजिए। आपको सलाह दागनी है, जितनी सलाह दागनी मेरे पीठ पे दाग लीजिए, लेकिन मेरे बेटे, बच्चे मैं के साथ समझता हूँ, अरे इसको समझा। देख आप कुछ सरपंच बोल जी क्यों नहीं रहे हैं? जैसा देख सरपंच जी जैसा कहते हैं वैसे ही होगा। तू छोड़ बच्चे नहीं को। नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे छोड़। को। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, छोड़। मेरा बच्चा। बच्चा दे, भाई तू कौन है? बच्चा दे। अरे मार क्यों रहा है भाई इसको? मार क्यों रहा है? क्या कर रहा है बच्चे के साथ ये? क्या कर रहा है बच्चे के साथ? इस गांव की परंपरा के बारे में पता नहीं है ना? यहाँ दिल्ली में कोई परंपरा नहीं चलती है, ठीक है? कौन हो आप? ओफो, मैं अपना परिचय दूं? मैं सरपंच हूँ इस गांव का। ये दिल्ली में नहीं चलती। क्या नहीं चलती? हम अपने गांव की रीत गांव में निभाने ले जा रहे हैं उसको। सुनिए मेरी बात, सरपंच होंगे आप अपने गांव के, यहाँ पर आपकी कोई सरपंच गिरी नहीं चली। क्या कर रहे हैं आप इस लड़की के साथ? कौन है ये आपकी? भाई वो जो मर्जी लगे, सरपंच जी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। वे आवाज नीचे करके बात करियो, बता रहा हूँ, मैं तेरी खाल धेड़ दूंगा मैं। तो भाई बच्चे तुम की खाल कैसे उधेड़ देगा? ये बच्चा है, एक बच्चे को लेकर के जा रहे हो तुम गरम सलाखे दागने के लिए, आपको शर्म आ रही है? ये मेरे लिए, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है मेरे लिए तू भी बच्चा है। अगर बच्चे तो आप सोचते क्यों नहीं उन्हीं बच्चों के बारे में? अरे आप मौत के घाट उतार देते हो उन्हें। कितनी बार समझाया कि मैंने मौत के घाट उतार दिया। बेटा उस ऊपर वाले के यहाँ से जितनी लिखी आती है उतना ही बंदे को जीना पड़ता है। आपको कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। देखिए सरपंच जी मेरी बात सुनिए, जो भी आप कर रहे हैं मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए पिछले महीने इस प्रथा के चलते कम से कम 5 बच्चों की मौत हुई है। अगले दिन देखियो इसकी जो है ये बच्चा कुछ नहीं तो कम से कम 5 साल बाद मिन्नत करने के बाद पैदा हुआ है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं भाई बच्चे का माँ के लिए क्या प्यार होता है। अगर उसको कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदार होगा, मुझे ये बताइए। मैं अच्छी तरह सब चीज समझता हूँ। हम भी तो सलाखों से दागे गए बैठे हैं, ये भी तो सलाखों से दागा गया बैठा है। इसको क्यों नहीं कुछ हुआ, हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप लोगों के माँ बाप ने अंधविश्वास पे विश्वास किया, लेकिन मैं नहीं करती। मैं हाँ। अपने के बच्चे, तू शहर जाकर 2 क्लास पढ़ गई, तुझे विश्वास ही नहीं होता है। बहुत वैसे भी मेरा बच्चा तंदुरुस्त है और इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा कुछ नहीं होगा? हाँ नहीं एक काम अगर कर, इसके बदले की जो है अपने लगवा ले, ठीक है? मैं और वो बच्चे- बच्चा नहीं क्योंकि जाएगा। मेरे लग चुका है उसके ऑलरेडी लग बचपन चुकी में। है। देखिए सरपंच जी, ये शहर है आपका, गांव नहीं। आपकी सरपंचगिरी यहाँ नहीं चलेगी। ए छोकरे, पहले तो नीचे आवाज करके बात कर। तू मुझे जानता नहीं, और तू जिस बात पे लेके फिर रहा ना, ये सदियों से चली आ रही है परंपरा। ये हमारे गांव की परंपरा है। 5 सलाखों से बच्चे को दागते हैं, हमने भी दगवाया है, और इस बच्चे को कोई रोक नहीं सकता। और हम देखते हैं कौन रोकेगा, और अगर हमारे बीच में फंसा ना तो कटवा दूंगा। ये तेरा शहर है ना, इसलिए तू इतना बड़बड़ा रहा है। चल बेटे, लेके चल इसको, बच्चे को। छोड़े थे। छोड़ से अरे क्या कर रहा है? हाँ, बच्चे को लेकर ये के क्या आ कर रहा है? पीछे हो। बेटे इस तरह
पैर उठाना अच्छा नहीं है। और इस तरीके बच्चे को सलाखों से दागना अच्छा है? और भाई ये जो तुम ऊपर चलाते आ रहे हो, क्या मतलब है इसका? मैं अभी फोन कर दूंगा ना, ये मारपीट खत्म हो जाएगी। देखिए सरपंच जी, अगर मेरा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है, वरना तो इसका भूत उतार देता मैं। मेरी बात सुनिए, मेरे होते हुए मेरे जीते जी, इस बच्चे को तो आप किसी कीमत पे नहीं लेके आ सकते। अरे तू होता कौन है भाई? वो देखिए कैमरा, यूट्यूबर हूँ मैं, ठीक है, आप टीवी पर आ रहे हैं। बहुत, हम भी टीवी पर आ रहे हैं। हाँ। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किए हैं आप तो। सरपंच जी वो पूरी लाइव आप देख रहे हैं, पूरा जनता देख रही अरे है तो आपको। देखने देना बेटा, सरपंच है, बहुत अच्छा होता है ना। पागल ये बुढ़ाऊ भाई, समझा इसे कुछ? सरपंच जी आप चाहिए मैं तुझे लेकर आता हूँ। बोलना सीख ले। सरपंच जी अगर आप जाइए, मैं लेकर आता हूँ किसी भी तरह लेके आ बेटे, लेके आ मेरे गांव में। लेके जाके दिखाइए जरा इसे, हाथ लगा के दिखा। भैया नहीं ले जा सकता। लगा हाथ। सच में तेरी बीवी है ना ये? हाँ बैठ भैया। फिर इधर, बैठो आप भी बैठो। भाई तेरे को समझ में नहीं आ रही कि कितना टाइम हो गया तेरी शादी? कितना टाइम हो गया बहन आपकी शादी को? 10 साल 10 साल हो गए। और कितने टाइम बाद ये बच्चा हुआ है? भैया काफी टाइम 5 साल बाद हुआ था। बताओ, इतने टाइम बाद आपका बच्चा हुआ है। और देखो मुझसे डरो मत, मैं बता दूँ, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। और इसके छोटा सा बच्चा नन्ही सी जान गरम सला के मतलब सहन कर पाएगा? थोड़ा सोच रहे हो? भैया सहन तो नहीं कर पाएगा, पर क्या करूं भैया, मेरे गांव में यही प्रथा चलती आ रही है शुरू से, इसलिए मैं इसको यहाँ पे शहर लेकर आया हूँ ताकि मैं इन सब से बचा सकूं। तो पर खुल वो पता करके नहीं बोल लो ना, क्यों नहीं बोल पा रहे सरपंच को? भैया सरपंच ना, वो आप जानते नहीं हो उसे, वो बहुत पोचा हुआ आदमी है, इसीलिए वो मार देगा हमें। जब वो यहाँ तक आ सकता है तो सोचो वो क्या से क्या कर सकता है। अरे तो सरपंच की पहुंच के चक्कर में अपने बच्चे के बारे में सोचना भूल जाओगे क्या? थोड़ा तो सोचो, चाहते हो कि इसकी जान चली आए बच्चे की? नहीं भैया। कल को सरपंच सहारा देगा क्या आपको? आपका बच्चे ही बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा? और आगे क्या गारंटी है भाई, जब इतने मिन्नतों के इतने सालों बाद आपका बच्चा हुआ है और उसके बावजूद भी आप उसे खोना चाहते हो? नहीं भैया मैं खोना नहीं चाहता, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे और अपने बच्चे से। भैया अगर ऐसा नहीं किया ना तो सरपंच हमें गांव से निकाल देगा बाहर। आपका बेटा मर जाए वो मंजूर है, गांव से बाहर निकलना मंजूर नहीं है। भाई यहाँ रहो ना, कौन है? माँ बाप ही तो रह रहे होंगे वहाँ पर गांव में। कौन कौन है घर में आपके? भैया कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। अकेले हो, कोई नहीं है? तो फिर नहीं, क्या नहीं। दिक्कत है भाई? जो भी है वो भैया सरपंच की वजह से ही हूँ मैं भी आज यहाँ तक। देखिए, जब कुछ चीज़ें जो है ना अंधविश्वास बन जाती हैं तो उनको छोड़ देना ही बढ़िया रहता है, ठीक है? अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाना सीखो। कोई दिक्कत होगी, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, ठीक है? मेरी आज इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन बहन की खातिर मैं आया हूँ। आपको पता है कितना बुखार हो रहा है, कितना कोल्ड हो रहा है मुझे। आप मेरी बात सुनिए, कोई भी दिक्कत होगी ना, मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है? गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप मेरे साथ चलो, आपको मेहनत मजदूरी कर सकते हो ना? हाँ भैया मैं कुछ भी काम कर लूँगा। तो बस काम मैं दिला दूंगा। गाइज वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है? ताकि भाई ये प्रथा जो है ना ख़त्म हो सके, ठीक है भाई? आज भी ये प्रथा बहुत सारे गाँव में प्रचलित है, जैसे कि इनके यहाँ प्रचलित है, बहुत सारे गाँव में प्रचलित है। और वीडियो को इतना शेयर करना है, गांव गांव तक, घर घर तक, कस्बे कस्बे तक ये जानी चाहिए, ताकि इस प्रथा का विनाश हो सके। हम आधुनिक ज़माने में जीना है और ये सारी कुप्रथाएं हैं जिसे अंधविश्वास कहा जाता है।